आकलन कितने प्रकार है बच्चे? 2 प्रकार है। आकलन 2 प्रकार है। एक रचनात्मक आकलन, एक रचनात्मक आकलन माने फॉर्मेटिव असेसमेंट। दूसरा सारांशात्मक आकलन। दूसरा क्या है बच्चे? सारांशात्मक आकलन माने समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट। पहला रचनात्मक आकलन। पहला क्या है बच्चे? रचनात्मक आकलन, फॉर्मेट असेसमेंट। रचनात्मक आकलन में 4 विभाग है। कितने विभाग है बच्चे? 4 विभाग है। पहला पुस्तक प्रतिवेदन। पहला क्या है बच्चे? पुस्तक प्रतिवेदन। इसमें 5 अंक है। दूसरा लिखित कार्य। दूसरा क्या है बच्चे? लिखित कार्य। इसमें 5 अंक है। तीसरा परियोजना कार्य। तीसरा क्या है बच्चे? परियोजन कार्य। इसमें भी 5 अंक है। चौथवा लघु परीक्षा। चौथवा लघु परीक्षा। इसमें भी 5 अंक है। रचनात्मक आकलन में कुल मिलाकर 20 अंक है। पुस्तक प्रतिवेदन को पुस्तक समीक्षा भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? पुस्तक समीक्षा भी कहते हैं। जिद्दी बच्चा। एक कहानी पर पुस्तक समीक्षा। जिद्दी बच्चा कहानी पर एक पुस्तक समीक्षा। राजू की उम्र कोई 10-12 साल की थी। उसे बाहर की चीजें खाने की बुरी लत थी। उसे घर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसके मम्मी पापा उसे लाख समझाते मगर उस पर कोई असर नहीं होता था। एक दिन राजू स्कूल से घर आया। मम्मी मम्मी मुझे भूख लगी है। बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए पोहा बना देती हूँ। नहीं, मुझे पोहा नहीं खाना है। तो फिर केले हैं, सेब है, खा लो। नहीं, मुझे तो चिप्स खाना है और पेप्सी पीनी है। वो तो घर में नहीं है। तो लाओ पैसे दो, मैं बाहर से लेकर आता हूँ। इस तरह राजू ने घर का खाना नहीं खाया और माँ से जिद कर पैसे लेकर बाहर चला गया। उसी शाम माँ ने पराठे और आलू गोभी की सब्जी बनाई थी। माँ, पिताजी और राजू तीनों खाने की टेबल पर बैठे थे। राजू को खाना पसंद नहीं आ रहा था। वो खा नहीं रहा था। क्या हुआ राजू बेटा, खा क्यों नहीं रहे हो? मुझे गोभी की सब्जी पसंद नहीं है पापा। तो क्या इतनी रात को तुम्हारे लिए 56 भोग बनाए? चुपचाप खा लो। राजू से खाना नहीं खाया जा रहा था। उसका मन तो पेटीज और आइसक्रीम खाने का कर रहा था। आखिर उसने मम्मी पापा की नजरों से बचाकर पराठे और सब्जी वहीं पास रखे फूलदान में डाल दिए। फिर वो अपने कमरे में चला गया। अगले दिन राजू स्कूल जाने को तैयार था। मम्मी उसके लिए दूध लेकर आई। ले, दूध पी ले। नहीं, मुझे दूध पसंद नहीं है, मैं नहीं पीऊंगा। तभी वहाँ उसके पापा आ गए। उनके डर से राजू ने दूध का ग्लास ले लिया, मगर फिर उसने वही किया और उनकी नजर बचाकर दूध को खिड़की से बाहर उड़ेल दिया और फिर स्कूल चला गया। उस दिन जब मम्मी घर की सफाई कर रही थी, तब उन्हें फूलदान से रात के पराठे और सब्जी मिली। तभी उसके पापा भी वहाँ आए और बोले, तुम्हारे लाडले ने सुबह सारा दूध खिड़की से बाहर उड़ेल दिया था। देखो, मेरी चप्पलों पर भी दूध लग गया है। इस देश में कई सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें दूध देखने को भी नहीं मिलता, और इसे मिलता है तो इसे उसकी कद्र नहीं है। और उसने रात का खाना भी फूलदान में डाल दिया था। हे भगवान, इस लड़के का मैं क्या करूं? इसकी क्लास के सारे बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं और एक ये है, इसी वजह से इसकी सेहत भी दिन पर दिन गिरती जा रही है। जब खाना ही ठीक से नहीं खाएगा तो सेहत कैसे बनेगी? बाहर का अंट शंट खाने की आदत जो पड़ी है इसे। ए जी, आप कुछ कीजिए ना। अब मैं क्या करूं? राजू कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं है जो मैं जबरदस्ती उसके मुंह में खाना ठूस दूं। हो सकता है उसके स्कूल की मैडम हमारी कोई मदद कर सके। ये सोच मम्मी पापा अगले दिन राजू के स्कूल की मैडम से मिलने गए और उनसे अपनी समस्या बताई। समस्या तो गंभीर है। ठीक से ना खाने पीने की वजह से राजू पढ़ाई में भी पिछड़ रहा है। वो क्लास के दूसरे बच्चों से खेल कूद में भी काफी पीछे रहता है। तो आप ही कुछ बताइए मैडम कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए।
राजू को समझाना पड़ेगा कि बाहर की ये उल्टी सीधी खाने की चीजें शरीर को कितना नुकसान पहुंचाती है। मेरे पास एक तरकीब है, ध्यान से सुनिए। मम्मी पापा दोनों मैडम की बात ध्यान से सुनने लगते हैं। अगले हफ्ते राजू के जन्मदिन की पार्टी थी। उसके सारे दोस्त और मैडम भी पार्टी में आई थी। उस दिन राजू को खाने की पूरी छूट थी। उसने जी भरकर चिप्स, बर्गर, पेटीज और आइसक्रीम खाई और कोल्ड ड्रिंक पिया। जब पार्टी खत्म हुई तो मैडम राजू को एक प्यारा सा पौधा देते हुए बोली, ये लो बेटा, तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा। ये पौधा बहुत अनोखा है। ये जिसके पास रहता है उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। तुम इसका ख्याल रखोगे ना? राजू को वो पौधा बहुत पसंद आया। वो बोला, जी मैडम, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगा। पार्टी खत्म हो गई और सब अपने अपने घर को चले गए। राजू भी अपने पौधे को लेकर अपने कमरे में सोने चला गया। अगले दिन, मम्मी थोड़ा पानी देना, मुझे अपने पौधे में पानी डालना है। पानी क्यों? कोल्ड ड्रिंक डाल दे। कोल्ड ड्रिंक क्यों माँ? तुझे बहुत पसंद है ना, अपने पौधे को भी वही पिला। हो सकता है कोल्ड ड्रिंक पीकर तेरा पौधा जल्दी जल्दी बढ़ने लगे। मम्मी आप भला कैसी बात कर रही हैं? किसी पौधे में कोई कोल्ड ड्रिंक डालता है क्या? क्यों? जब तू कोल्ड ड्रिंक पी सकता है तो तेरा ये पौधा क्यों नहीं? मम्मी के कहे अनुसार राजू ने पौधे में कोल्ड ड्रिंक डाल दिया। अब तो फिर ऐसा ही होने लगा। राजू जब भी मम्मी से पानी डालने को कहता, मम्मी उसे कोल्ड ड्रिंक डालने को कह देती और राजू भी पौधे में कोल्ड ड्रिंक डाल देता था। इस तरह से पौधा धीरे धीरे सूखने लगा। राजू को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसने अपने पापा से पूछा, पापा मैं तो पौधे में पानी से भी अच्छी चीज कोल्ड ड्रिंक डालता हूँ, मगर फिर भी मेरा पौधा सूखता जा रहा है। लगता है इसमें खाद डालनी पड़ेगी। खाद कहाँ से मिलेगी पापा? तुम्हारे पास ही तो है। तुम जो चिप्स और पेटीज खाते हो उसी को चूरा बनाकर पौधे में डाल दो। मगर क्या ये पौधे के लिए अच्छा होगा पापा? क्यों नहीं होगा? जब तुम्हें अच्छा लगता है तो पौधे को भी अच्छा लगेगा। पापा के कहे अनुसार राजू ने पौधे में चिप्स और पेटीज का चूरा डाल दिया। इससे हालत ये हो गई कि पौधा और भी सूख गया। राजू को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने पौधे को बचाने के लिए क्या करे। वो अकेला बैठा सोच ही रहा था कि तभी उसके मम्मी पापा कमरे में आए। पता है बेटा, तुम्हारे पौधे की ऐसी हालत क्यों हुई? तुम इसमें पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक और खाद की जगह चिप्स और पेटीज डाल रहे थे। इन्हीं चीजों ने पौधे को नुकसान पहुंचाया है, ठीक वैसे ही जैसे ये सारी चीजें तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। जिस तरह पौधे को सही खाद और पानी नहीं मिलने से वो सूखने लगा है, उसी तरह तुम्हारे शरीर को सही पोषक तत्व नहीं मिलने से वो अंदर से कमजोर होता जा रहा है और तुम पढ़ाई और खेलकूद में अपने दोस्तों से पिछड़ते जा रहे हो। ये बाहर की चीजें जैसे पिज्जा, बर्गर, पेटीज, कोल्ड ड्रिंक खाने पीने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, मगर इनमें कोई पोषक तत्व नहीं होता है। रोज रोज ऐसी चीजें खाने से हमारा शरीर कमजोर होता जाता है और कई तरह की बीमारियां हमारे शरीर में घर कर जाती हैं। जिस तरह पौधे को पनपने के लिए अच्छी खाद और पानी चाहिए, उसी तरह शरीर को मजबूत बनाने के लिए अच्छे पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जो सिर्फ घर के खाने से ही मिल सकती है, बाहर की चीजों से नहीं। मैं समझ गया पापा। अब मैं अपने पौधे को अच्छी खाद और पानी दूंगा और खुद भी अब से सिर्फ घर का खाना ही खाऊंगा। आज से बाहर की चीजें बिल्कुल बंद। उस दिन से राजू घर का खाना ही खाने लगा और अपने पौधे को अच्छा खाद और पानी देने लगा। इससे कुछ ही समय में उसका पौधा फिर से लहलहा उठा और राजू की सेहत भी अच्छी हो गई। पुस्तक समीक्षा। पुस्तक समीक्षा। पहला, प्राथमिक समाचार 1 अंक। प्राथमिक समाचार 1 अंक। पहला, छात्र का नाम। पहला क्या है बच्चे? छात्र का नाम डी श्यामराज, कक्षा
9वीं। विषय हिंदी। पाठशाला का नाम जिला परिषद उन्नत पाठशाला धर्मारम। पुस्तक का नाम हिंदी रोचक कहानियाँ। पुस्तक का नाम हिंदी रोचक कहानियाँ। कहानी का नाम जिद्दी बच्चा। कहानी का नाम जिद्दी बच्चा। स्त्रोत्र पुस्तकालय। स्त्रोत्र पुस्तकालय। दिनांक 21 सितंबर 2021। 21 सितंबर 2021। दूसरा प्रतिवेदन। दूसरा प्रतिवेदन, इसे 2 अंक है। मुझे जिद्दी बच्चा कहानी पसंद आई। इसमें बच्चा, माता, पिता और अध्यापिका आदि पात्र है। इस घटना इस प्रकार होता और अच्छा होता। भाषा सरल है। इसकी नीति बहुत अच्छी है। कहानी की नीति। कहानी की नीति। बड़ों को आदर करना है। बड़ों को आदर करना है। अच्छी आदतों को विकास करना है। अच्छे आदतों को विकास करना है। तीसरा प्रस्तुतिकरण। तीसरा प्रस्तुतिकरण, इसे 2 अंक है। दिनांक 22 सितंबर 2021 के दिन अध्यापिका को पुस्तक प्रतिवेदन दिया। प्रतिवेदन का शीर्षक जिद्दी बच्चा शामपट पर लिखा। मेरे द्वारा हुए त्रुटियों को अध्यापिका ने सुधारी। कक्षा में सभी छात्र ध्यान से सुन रहे थे। कक्षा में सहपाठियों के सामने कहानी को प्रस्तुत किया। दूसरा लिखित कार्य। दूसरा लिखित कार्य 1। निम्नलिखित अंशों को पूर्ति कीजिए। निम्नलिखित अंशों को पूर्ति कीजिए। पर्यावरण प्रदूषण पर एक निबंध लिखिए। पर्यावरण प्रदूषण पर एक निबंध लिखिए। किसी एक यात्रा के वर्णन करते हुए तुम्हारे मित्र को पत्र लिखिए। किसी एक यात्रा के वर्णन करते हुए तुम्हारे मित्र को पत्र लिखिए। तीसरा देशभक्ति की संबंधित 5 नारे लिखिए। देशभक्ति की संबंधित 5 नारे लिखिए। तीसरा परियोजना कार्य। तीसरा अंश परियोजना कार्य। अंक 5 है। इसमें अंक 5 है। इसमें प्राथमिक समाचार। इसमें प्राथमिक समाचार अंक 1 है। छात्र का नाम डी श्यामराज। कक्षा 9वीं। विषय हिंदी। क्रमांक दिनांक 21 सितंबर 2021। पाठशाला का नाम जिला परिषद उन्नत पाठशाला धर्मारम। पाठ का नाम जिस देश में गंगा बहती है। पाठ का नाम जिस देश में गंगा बहती है। परियोजना कार्य में दूसरा प्रतिवेदन। दूसरा प्रतिवेदन, इसमें 2 अंक है। प्रश्न, राष्ट्रीय चिन्ह जानकर उसके बारे में कुछ वाक्य लिखिए। राष्ट्रीय चिन्ह जानकर उसके बारे में कुछ वाक्य लिखिए। राष्ट्रीय प्रतीक माने राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्र निशान माने राष्ट्रीय झंडा तिरंगा। राष्ट्रीय झंडा तिरंगा। राष्ट्रीय पशु बाघ। राष्ट्रीय पशु बाघ। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय पक्षी मोर। तीसरा प्रस्तुतिकरण। परियोजना कार्य में प्रस्तुतिकरण, इसे 2 अंक है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र। राष्ट्रीय फूल कमल। राष्ट्रीय फूल कमल। राष्ट्रीय दिनांक 23 सितंबर 2021 के दिन अध्यापिका को परियोजना कार्य प्रतिवेदन दिया। प्रतिवेदन का शीर्षक
श्याम पट पर लिखा। कक्षा में सहपाठियों के सामने प्रयोजन कार्य प्रस्तुत किया। मेरे द्वारा हुई त्रुटियों को अध्यापिका जी ने सुधारी। कक्षा में सभी छात्र ध्यान से सुन रहे थे। चौथा अंश लघु परीक्षा। चौथा अंश लघु परीक्षा। इसे 20 अंक है। इसे 20 अंक है। लघु परीक्षा में जिस देश में गंगा बहती है पाठ से पहला बिट, पठित कविता से प्रश्नोत्तर। पठित कविता से प्रश्नोत्तर। दूसरा बिट, पाठ से कुछ प्रश्न। पाठ से कुछ प्रश्न। तीसरा बिट है भाषा की बात। तीसरा बिट क्या है बच्चे? भाषा की बात। Stop.